अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रमज़ान सबके लिए खैर व बरकत वाला होगा और सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। आज हमारे घर में इफ्तार है तो आई थॉट कि आप सबको क्यों ना दिखाया जाए। तो मैंने काफ़ी हद तक काम जो है वो एक दिन पहले कर लिए थे, सफाई वगैरह, बट अभी भी कुछ चीज़ें बाकी थी क्योंकि रमज़ान में आप वैसे ही आपकी रूटीन थोड़ी टफ हो जाती है। तो आई थॉट कि इस रूम में जो जहाँ हमने इफ्तारी करनी है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो सबसे पहले मैं अपने काम में लग गई। इस टाइम दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली भी है और अब मैं अपने काम में लग गई थी क्योंकि मुझे साथ इसके बाद इफ्तारी की तैयारी करनी थी, साथ साथ नाइल को भी देखना था और साथ साथ घर की कुछ चीज़ें भी सेट करनी थी। और मुझे ये था कि चलो थोड़ा सा ईज़ी होके काम करेंगे, इतना हाइपर एक्टिव नहीं रहेंगे या इमरजेंसी नहीं डलेगी, सो दैट काम बहुत स्मूथली और ईज़ी होगा। सो यहाँ मैं जो है वो पिलोज़ वगैरह सेट करके अब किचन में आ गई हूँ। और सबसे पहले मुझे जो आज का मेन कोर्स था मटन, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना था। मटन प्रिपेयर करना था, तो उसके लिए मैंने मटन को जो है वो डीफ्रोस्ट करने रख दिया और उसके बाद बारी थी बाकी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करने की। सो यस, यहाँ पे मटन डीफ्रोस्ट होगा और बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें होंगी क्योंकि साथ साथ नाइल कभी आ रहा था कभी जा रहा था, साथ सारिम भी घर पे थे। दिस इज़ अ स्मॉल गिफ्ट वी हैव बॉट फॉर आवर गेस्ट्स बिकॉज वो उम्रा करके आए हैं, तो वी थॉट व्हाई नॉट गिव देम अ क्यूट गिफ्ट। वो शेल्फ है जो हर रोज़ तकरीबन 10,000 दफ़ा गिरती है बिकॉज दिस इज़ नाइल्स शेल्फ फॉर बुक्स एंड एवरीथिंग। तो वो इसको 10,000 दफ़ा गिराता है और फिर मैं इसको आके सेट करती हूँ बिकॉज वी आर मेकिंग अ हैबिट फॉर नाइल टू रीड बुक्स, या एटलीस्ट आई विल रीड बुक एंड ही विल जस्ट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग बुक्स और लिसनिंग टू इट। Oops, sorry, it's the other one. That's it. और इसके बाद हम काम के दरमियान में सब कुछ भुला के नाइल के साथ खेलने लगे बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू। मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं सारा कुछ जो है वो निकाल के ले आई हूँ और अब मैंने खाना स्टार्ट करना है, सॉरी बनाना स्टार्ट करना है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। मेरी ये वीडियो जो है ना बहुत ही हैपहैज़र्ड होगी, कभी किसी रूम में, कभी किचन के अंदर, कभी कुछ काम करते हुए, क्योंकि ये ऐसे ही हो रहा था। मैं कभी नारियल के साथ खेल रही थी, कभी सारे नारियल को देख रहे थे, कभी हम कुछ और काम कर रहे थे, कभी हम कुछ और काम कर रहे थे और कभी हम किचन में आ जाते थे। तो लाइक मिक्स एंड मैच थिंग्स वर गोइंग ऑन, सो यस। और अपना लाइक इनिशियल वर्क करने के बाद, वेजिटेबल्स कटिंग करने के बाद मैं वापस रूम में आ गई क्योंकि मुझे थोड़ी सेटिंग चेंज करनी थी और इस टेबल को जो है मुझे वापस बड़ा करना था। और ये टेबल मैंने आईकिया से लिया था एंड इट्स रियली रियली गुड। एक तो ये स्पेशियस है, जब आपको इसकी बड़े वाले की ज़रूरत ना हो तो आप इसको इजीली फोल्ड करके साइड पे एज अ कॉर्नर टेबल यूज़ कर सकते हो, एज अ कॉफ़ी टेबल यूज़ कर सकते हैं। और जब गेस्ट वगैरह आने हो और आपको इस टेबल की जो है वो फुल लेंथ टेबल चाहिए हो तो आप बहुत आराम से इसको अनफोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके ऊपर जो भी आपने रखना है वो रख सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके प्लेसमेंट मैट्स वगैरह चेंज किए थे और क्योंकि यहाँ खाना रखना था और मुझे था कि चलो थोड़ा सा स्पेस जो है वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा। तो क्योंकि ये मुझे बहुत लाइक मिड ऑफ द वर्क याद आया था किचन में और मैंने अपनी वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ काट के रख ली थी और मेरा बाकी काम चूल्हे पे हो रहा था, तो मैंने कहा पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो किचन में वापस जाएंगे और अपने बाकी काम वापस करेंगे। ये ना हो कि राइट एट द मोमेंट ये काम स्किप हो जाए। और इसके बाद क्योंकि मेरी सब वेजिटेबल्स कट गई हैं, बस हमें जल्दी से जाके फ्रूट चाट बनानी है। दिस इज़ आई एम गोना वेयर टुडे और आई एम गोइंग टू डू वेरी सिंपल मेकअप। सो जिनको मेरा सिंपल मेकअप लुक देखना है वो मेरी फर्स्ट गेट रेडी विद मी वीडियो देख सकते हैं इन द शॉर्ट्स, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू समथिंग रियली सिमिलर टू दैट। सो लेट्स गेट चेंज। कपड़े चेंज करने के बाद, नाइल को चेंज करवाने के बाद वी आई एम बैक इन द किचन। और अब टाइम था क्योंकि मेरा काम अभी साथ साथ हो रहा था और मुझे जो है वो याद आया कि मैंने खजूरें धो के रखी थी। अब उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म में रख के रख देते हैं ताकि बारी बारी हम अपनी डिशेस बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। सो फॉर अ चेंज व्हाट आई डिड वाज कि मैंने खजूरों के अंदर से उनके जो सीड है वो निकाल दिया और उसमें बादाम फिल कर दिया और ऊपर जो है वो थोड़ी सी चॉकलेट टॉपिंग कर दी। और हमारे साथ हैंड ये हुआ कि हमने सोचा हुआ था कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट गार्निश करेंगे और राइट एट द मोमेंट हमें कोकोनट ही नहीं मिल रहा था कि हमने कहाँ रखा। फिर हमें याद आया कि वो तो हम लाना भूल गए हैं, तो फिर हमने वो वाला पार्ट स्किप कर दिया और हमने कहा कि वो हम किसी और दिन ट्राई कर लेंगे जब हम दोबारा ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे।
सो व्हाट वी डिड वाज सिंपली कि हमने इसमें से सीड निकाल के बादाम रख दिए और उसके बाद हमने हल्की सी चॉकलेट की फिलिंग, लाइक जस्ट स्प्रेड इट एज चॉकलेट, और वो बहुत यमी लग रहा था और थोड़ा सा चेंज हो गया, एक सिंपल खजूर से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। और ये काम कर रहे थे, बीच में हमारी अपनी डिस्कशन चल रही थी और साथ साथ और काम भी चल रहे थे, बट एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अफ्तारी बना रहे होते हैं ना, या कभी भी किसी को भी बुला रहे होते हैं, आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती, तो उसका सिंपल तरीका ये होता है कि लाइक आप वन बाय वन हर डिश को पकड़ें और उसके साथ लाइक जस्ट गो विद द फ्लो। मैंने ये किया था कि मैंने जब मेरी मेजर मेजर चीज़ें हो गई थी, तो फिर मैंने एक एक डिश को पकड़ के उसको कंप्लीट करना स्टार्ट किया था और उसको वहाँ जाके प्लेस आउट करना शुरू कर दिया था, सो दैट मेरा काम जो है वो ईजी हो जाए और मुझे पता हो कि मेरे कितना काम हो चुका हुआ और कितना भी रहता है, कौन कौन सी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। और प्लस किचन में जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गंद नहीं मचता, आप साथ साथ समेट सकते हो और आपको पता होता है कि अच्छा ठीक है, इस चीज़ का काम ख़त्म हो चुका है, ये वाइंड अप कर दो और इस चीज़ का काम है और इसको चलाना है। तो मैं उसी फ्लो के अंदर अपने बाकी सारे काम कर रही थी और साथ साथ हमारी गपशप चल रही थी। और ऊप्स मोमेंट तो चलते ही रहते हैं, कभी कुछ नहीं निकल रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा, कभी ऐसे नहीं हो रहा, बट रमज़ान इज़ ऑल अबाउट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स होती हैं। मटन रख दिया है पकने के लिए, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल के थोड़ा जैसे थोड़ा सा पकेगा। मीनवाइल हमने अपनी काफ़ी चीज़ें काट के रखी हैं। अब बारी है हमारी चना चाट की। पहले हम चना चाट बना लें, फिर हम फ्रूट चाट बनाएंगे और उसके बाद फिर हमारा टाइम हो जाएगा लाइक एट 5:30 हम जल्दी से अपनी चीज़ें बाकी से रेडी कर लेंगे। लेट्स प्रिपेयर चना चाट। और इस मोमेंट में मैं अपने आप से जो है वो बातें करी थी और मुझे पता नहीं था कि मेरा कैमरा जो है वो ऑन है और वो रैंडमली रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं अपनी तरफ से कैमरा ऑफ करके और आई वॉज डूइंग माई ओन वर्क और आई वॉज बिज़ी विद माई सेल्फ डिस्कसिंग पता नहीं क्या विद मी। कभी कभार ऐसा होता है कि जब मैं बहुत सारी चीज़ों में जो है वो फंसी हुई होती हूँ, तो मैं अपने आप से बातें करके उन सब चीज़ों को बारी बारी जस्ट रिमाइंडर जो होता है ना, वो देना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ मैं कुछ ऐसा ही करी थी क्योंकि नाइल सारिम के साथ ऊपर था और वो ऑलमोस्ट सोने की तैयारी में था और सारिम अपने कपड़े वगैरह चेंज करने थे उन्होंने, तो वो नाइल को लेके ऊपर थे और मैं नीचे किचन में आराम से अपना काम करी थी और मैं बहुत मज़े से लगी हुई थी कि अच्छा ठीक है, अभी तो हमारा, क्योंकि हमारा काफ़ी हद तक काम हो चुका हुआ था। हमारा मटन जो था वो ऑलमोस्ट मतलब रेडी था और उसने बस अपना ही टेंडर होना था और उसके बाद उसने तैयार हो जाना था और हमारी सी फ्रूट चाट बननी थी और पकौड़ों का सब सामान जो था वो रेडी था, बस हमने पकौड़े फ्राई करने थे। बट आई वाज वेटिंग कि 5:30 शुरू करूँगी बिकॉज 6 o'clock जो था, 6:10 पे रोज़ा अफ्तार होना था और आधे घंटे के अंदर वो गरम गरम पकौड़े वगैरह निकल के तैयार हो जाने थे और हमारे गेस्ट अभी तक आए नहीं थे। सो आई वाज लाइक आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू सो मैनी वर्क। सो मैं यहाँ पे लगी हुई थी अपने ही किसी मोमेंट के अंदर चीज़ें करने के लिए कि हाँ ठीक है, आई हैव इनफ टाइम टू डू सो। और आफ्टर दैट आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दिस क्लिप विद यू ऑल कि जब ऐसा इंसान कर रहा होता है। आई गेस ये मोमेंट सबके साथ आता है जब आप इतनी सारी चीज़ों में फंसे हुए होते हो, तो यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, या सिर्फ मैं करती हूँ, आई डोंट नो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट कि आप भी ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, सो दैट लेट्स शेयर थिंग्स टुगेदर। और यहाँ मैंने वीडियो ऑन कर ली थी फाइनली और उसके बाद मैंने जो है वो अपनी फ्रूट चाट रेडी की। जितनी जल्दी ये लग रही है ना कटिंग, इतनी जल्दी ऐसा हो नहीं रहा था, इट टेक्स टाइम, बट क्या करें, टाइम लैप्स वर्क्स। सो मैंने यहाँ पे जो है वो फ्रूट चाट बनाई और फ्रूट चाट बनाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा किचन समेटा क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट का पार्ट होता है, क्योंकि जब आप खाना बना रहे होते हो और बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं तो साथ साथ किचन को समेटना इज़ ए गुड ऑप्शन। और ये थी हमारी फाइनल टेबल। इस पर भी कुछ चीज़ें मिसिंग थी। इस पर हमारा मेन कोर्स मिसिंग था जो कि मटन कौरमा था। इस पर हमारे नान मिसिंग थे क्योंकि वो थोड़ी देर बाद हमने रखने थे। इसके ऊपर हमारे अभी जो है पकौड़े और समोसे मिसिंग थे क्योंकि वो अभी बन रहे थे, हमारे गेस्ट आ चुके थे। और इसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज आई गॉट बिजी। Hope you liked my vlog today. See you in the next one. Have a good Ramadan.